हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का इंग्लिश, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है ग्रीडी अनानसी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, अनानसी किसी बच्चे का नाम है। हमें देखना है कि जो अनानसी है वो किस तरीके का लालच करता है। तो ये जो अनानसी है ये एक लड़का है जो कि लालच करता है और अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय। यह स्टोरी एक लड़के के बारे में है। हिज नेम वाज अनानसी, जिसका नाम अनानसी था। देयर वाज अ ग्रेट फेमाइन इन द कंट्री वेयर अनानसी लिव्ड। जहाँ पे अनानसी रहता था वहाँ पर बहुत अकाल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया। अनानसी एंड हिज लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर वर वेरी हंग्री। अनानसी के जो छोटा भाई था और जो उसकी छोटी बहन थे वो सब बहुत भूखे थे। द बॉय कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बट फूड। जो लड़का था वो किसी के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन खाने के बारे में सोच रहा था। दिस हंगर विल किल मी। या जो भूख है वह उसे मार देगा या वह भूख से मर जाएगा। ही ऑफन सेड। वह अक्सर यह सोचता रहता था या कहता था। वन डे ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। एक दिन वह घर से बाहर चला गया एंड वॉक टू द सी शोर। सी शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो वह टहलने के लिए समुद्र के किनारे पर चला गया। आई शैल ट्राई टू कैच अ लिटिल फिश। अब उसने सोचा क्या सोचा कि मैं मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ही सेट ऑन द सी शोर। वह समुद्र के किनारे पर बैठ गया। वाचिंग वाचिंग वाचिंग। देखता रहा मतलब वेट करता रहा कि मछली आएगी, बट नथिंग केम। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं आया। देन सडनली ही सा अ ग्रीन आइसलैंड। उसने अचानक ही एक ग्रीन आइलैंड देखा। आइलैंड की हिंदी होती है द्वीप। छोटा सा उसने द्वीप देखा। इन द सी। कहाँ पर देखा? सी में। अनानसी क्लिम्ड इनटू अ लिटिल रेड बोट। अनानसी जल्दी ही एक छोटे से बोट पर चढ़ गया जो कि रेड कलर का था। एंड सून ही केम टू द ग्रीन आइलैंड। जल्दी ही वह उस आइलैंड पर पहुँच गया। He got out of the boat, stood under the tree. वह बोट से उतर गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। And looked up, और ऊपर देखने लगा। At big nuts high above him. उसके ऊपर बड़े बड़े नट्स थे। He tried to climb up the tree. अब वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। And get the nuts, और वह नट्स को चाहता भी था, लेना भी चाहता था, बट डैट वाज नॉट ईजी। लेकिन यह ईजी नहीं था। ही ट्राइड अगैन एंड अगैन। वह कोशिश करता रहा, बट ही कुड नॉट गेट द नट्स। लेकिन उसे नट्स नहीं मिले। द नट्स वर लॉफिंग एट हिम। ऐसा लग रहा था कि जो नट्स थे जो उस पर हंस रहे थे। आई विल गेट यू। उसने बोला मैं तुम्हें देख लूँगा या फिर मैं तुम्हें मतलब मिल लूँगा, कुछ भी हो। माई डियर नट्स। उसने बोला कि मैं तुम्हें देख लूँगा। ही सेड। किसने कहा? अनानसी ने कहा। एंड ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू गेट द। और उसने कोशिश किया किस लिए? नट्स को पाने के लिए। एट लास्ट ही गॉट वन नट। अंत में उसे एक नट मिल ही गया। नाउ आई हैव यू। अब तुम मेरे पास हो। ही क्राइड। वह रोने लगा। ही ट्राइड टू थ्रो इट इनटू हिज लिटिल बोट। अब वह सोच रहा था कि वह जो नट्स पाया है उसको अपने बोट में यानी अपने नाव में डाल ले, बट द नट फेल इनटू द सी। जब वह नट को बोट में डालने जाता तो वह नट समुद्र में गिर जाता। वेल देयर आर मेनी मोर नट्स इन द ट्री। अब उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक गिर गया लेकिन पेड़ पे तो बहुत सारे नट्स हैं, तो चलो दूसरे नट्स को ले लेते हैं। किसने कहा ये? अनानसी ने कहा। बट द सेकेंड नट फेल इनटू द सी टू। लेकिन जो उसका दूसरा नट था वह भी फिर से समुद्र में गिर गया। 7 times दैट हैपन। यह 7 बार उसके साथ हुआ। 7 गुड बिग नट्स वर इन द सी। जो उसके बड़े बड़े नट्स थे, अच्छे नट्स थे, वो सी यानी समुद्र में गिर गए थे। द विंड
कैरीड देम फॉर फार अवे, और जो हवा थी हवा भी उसे दूर बहा ले गई। द बॉय क्राइड एंड क्राइड, अब वह लड़का रोया और रोया, मतलब रोता ही रहा क्योंकि उसके नट्स चले गए जो उसने इतने मेहनत से तोड़े थे पेड़ से। बट नट्स हैव नो ईयर्स, अब वह चिल्ला रहा था कि भाई मेरे नट्स चले गए, लेकिन अब नट्स के कान तो है नहीं कि वह सुन ले और रुक जाए कि चलो नहीं जाते हैं। दे डिड नॉट कम बैक, वे वापस तो नहीं आए। देन अनांसी वेंट टू द फॉरेस्ट, अब अनांसी उदास होकर दुखी होकर फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर चला गया। ही सा अ लिटिल हाउस देयर, उसने वहाँ पर एक छोटा सा घर देखा। एन ओल्ड मैन केम आउट ऑफ द हाउस, और उस हाउस में यानी उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। व्हाट डू यू वांट हियर माई बॉय, अब उस आदमी ने पूछा कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। डू नॉट बी अफेड ऑफ मी, मुझसे डरो नहीं। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। सो अनांसी टोल्ड हिम अबाउट द फेमाइन एंड अबाउट हिज हंग्री पीपल, इसलिए अनांसी ने उसे अपने यहाँ के सूखे के बारे में बताया और वहाँ पे भूखे लोगों के बारे में बताया। देन ही टोल्ड द ओल्ड मैन अबाउट द नट्स एंड क्राइड अगेन, और उसके बाद उसने नट्स के बारे में भी उसे बता कर वह रोना शुरू कर दिया। द ओल्ड मैन टुक अनांसी हैंड, उसने अनांसी के हैंड को यानी जो आदमी था उसने अनांसी के हैंड को पकड़ा एंड सेड, कहा, डोंट क्राई, मत रो माई बॉय, मेरे बच्चे मत रो। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इट इज़ बेटर देन नट्स, यह नट्स से भी अच्छा है। He went into his house and brought a little pot, वह अपने घर के अंदर गया और कुछ लेकर आया। क्या लेकर आया? लिटिल पॉट, छोटा सा बर्तन लेकर आया। अब उसने बोला, टेक इट होम एंड गिव इट टू योर मदर, इसे अपने घर ले जाओ और अपने मदर को, अपनी माता को या माँ को दे दो। नाउ यू एंड योर पीपल विल नेवर बी एंग्री, अब से तुम और तुम्हारा गाँव, तुम्हारे यहाँ के रहने वाले लोग भूखे नहीं रहेंगे। When your mother wants to make dinner for her family, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाना चाहती हो तो she must only say, उसे सिर्फ इतना कहना है, pot pot what you did for the old man please do for me, उसे सिर्फ क्या कहना है कि बर्तन बर्तन, पॉट पॉट, तुमने क्या किया था बूढ़े आदमी के लिए, प्लीज़ डू फॉर मी, मेरे लिए भी करो। अनांसी थैंक्ड हिम एंड वेंट अवे क्विकली, अनांसी ने उसे धन्यवाद किया और वहाँ से जल्दी ही चला गया। ही केम टू द लिटिल बोट, अब वह अपने छोटे बोट के पास वापस आ गया। गॉट इन एंड सेड एट वंस, उसमें बैठ गया और उसने एक बार कहा, पॉट पॉट व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज़ डू फॉर मी, उसने कहा कि भाई जो तुमने बूढ़े आदमी के लिए किया था कृपया करके मेरे लिए भी करो, जैसा कि ओल्ड आदमी ने उसे बोला था कि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। एंड द पॉट गेव हिम अ गुड डिनर, उसके बाद पॉट ने, बर्तन ने उसे एक अच्छा डिनर दिया। अनांसी एट इट ऑल एंड वाज स्ट्रॉन्ग अगेन, अब अनांसी ने उसे पूरा खा लिया और अब थोड़ा वह फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया था। ही सून केम होम, वह जल्दी ही घर वापस आ गया। बट ही डिड नॉट वांट टू गिव द पॉट टू हिज मदर, लेकिन वह उस बर्तन को अपनी माँ को नहीं देना चाहता था। इट्स माई पॉट, वह सोचने लगा कि यह मेरा बर्तन है। आई शैल हैव इट एंड ईट व्हेन आई वांट टू, यह मेरा है और मैं इसे अपने पास रखूँगा, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इसका इस्तेमाल करके खाना खा लूँगा। So Anansi put the pot in some dark place of the house and spoke to it when nobody was at home. अब अनांसी ने क्या किया, उस बर्तन को किसी अंधेरी जगह पर छुपा कर रख दिया। and spoke to it when nobody was at home, और जब कोई घर पर नहीं होता था तब वह उसका यूज़ कर लेता था। Every day his mother and his brothers and sister went out to look for food.
प्रत्येक दिन, हर दिन उसके भाई, उसकी बहन, उसकी माँ खाने के लिए बाहर चले जाते थे। अनांसी डिड नॉट गो विथ देम, अनांसी उनके साथ नहीं जाता था। ही सेड, वह कहता था, ओह आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता। वह बहाना करके रुक जाता था, वह कहीं भी नहीं जाता था। When he was at home alone, जब वह घर पर अकेला होता था, he ran to his pot, वह बर्तन की ओर जाता था, and the pot gave him a good dinner, और उसके बाद जो बर्तन होता था उसे अच्छे प्रकार का, अच्छे तरह का भोजन देता था। अनांसीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ग्रो थिनर एंड थिनर एवरी डे, अनांसी के जो भाई बहन थे वो प्रत्येक दिन दुबले और दुबले होते जा रहे थे। बट अनांसी ग्रो फैटर एंड फैटर, लेकिन अनांसी क्या हो रहा था, वो मोटा और भी मोटा होता जा रहा था। वाई इज़ ही सो फैट, वन ऑफ हिज ब्रदर्स आस्क्ड वन डे, एक दिन उसके भाइयों में से किसी एक ने सोचा कि यह इतना मोटा कैसे हो जा रहा है, या इतना हेल्दी कैसे है। आई थिंक ही हैज़ अ सीक्रेट, उसने सोचा कि उसके पास कोई सीक्रेट है। आई शैल फाइंड इट आउट, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। उसके भाई ने कहा कि इसके बाद ज़रूर ही कुछ सीक्रेट है और मैं इस सीक्रेट को ढूंढ निकालूंगा। एंड द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट गो आउट टू लुक फॉर फूड विद हिज मदर, अगले दिन वह अपनी माँ के साथ भोजन की तलाश में नहीं गया। ही स्टेड एट होम, वह घर पर ही रुका। अनांसी थॉट दैट नोबडी वाज एट होम, अनांसी सोच रहा था कि घर पर तो कोई नहीं है। टुक दिस पॉट एंड सेड, उसने उस पॉट को लिया और कहा, क्या कहा, पॉट पॉट व्हाट डू यू डिड फॉर द ओल्ड मैन, प्लीज डू फॉर मी। एंड द पॉट गेव हिम अ गुड डिनर, हिज ब्रदर लिसन टू दी वर्ड्स, उसका भाई था उसने इन शब्दों को सुना। नाउ ही नो अबाउट द पॉट, अब वह बर्तन के बारे में जान गया था। एंड ही टोल्ड हिज मदर अबाउट इट, और उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया। द पुअर वोमैन बिगेन टू क्राई, अब जो गरीब औरत थी वह रोना शुरू कर दी। आई हैव अ बैड सन, सी क्राइड, वह रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरे पास एक बुरा लड़का भी है। डैट डे सी टोल्ड अनांसी टू गो आउट ऑफ द हाउस टुगेदर विद द अदर चिल्ड्रन, उसके बाद क्या हुआ, उसने उस दिन अपने अनांसी से कहा कि तुम अपने भाइयों के साथ बाहर जाओगे और खाना लेकर आओगे। सी स्टेड एट होम, वह घर पर ही रुकी। एंड आस्क्ड द पॉट टू गिव हर डिनर, और उसने बर्तन से कहा कि भाई खाना दो। हाउ हैप्पी माई चिल्ड्रन विल बी व्हेन दे कम होम, अब उसने सोचा, उसकी माँ ने सोचा कि मेरे बच्चे जब घर आएंगे तो कितने खुश होंगे खाना देखकर। अनांसी कम होम विद द अदर चिल्ड्रन, अनांसी भी दूसरे बच्चों के साथ घर आया। देयर मदर गेव देम डिनर, उसकी माँ ने उन लोगों को खाना दिया। बट अनांसी सेड, लेकिन अनांसी ने कहा, आई एम वेरी इल, मैं बहुत बीमार हूँ। आई कैन नॉट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता। आई शैल गो टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट गो टू बेड, लेकिन वह बेड पर नहीं गया। ही वेंट टू द प्लेस वेयर द पॉट वाज, वह उस जगह पर गया जहाँ पर बर्तन था। बट द पॉट वाज नॉट देयर, लेकिन वह बर्तन तो वहाँ पर था नहीं। द नेक्स्ट डे हिज मदर वेंट टू द विलेज स्क्वायर विद द पॉट इन द हैंड्स, अगले दिन उसकी माँ अपने हाथ में उस बर्तन को लेकर गाँव गई। सी स्टॉप्ड देयर, वह वहीं रुकी। एंड बिगेन टू बीट द पॉट विद अ लिटिल स्टिक, और उसने छोटे से छड़ी से उस बर्तन को पीटा, यानी उस घड़े को पीटा। मैनी पीपल केम टू द प्लेस, बहुत सारे लोग उस जगह पर आ गए। देन सी सेड, फिर उसने कहा, पॉट पॉट व्हाट डू यू डिड फॉर द ओल्ड मैन, प्लीज डू फॉर मी, उसने भी उसी शब्द को कहा जो शब्द उससे कहने के लिए कहा गया था। एटलीस्ट वो तो कंडीशन थी ना कि अगर आप ये बोलेंगे तभी ये घड़ा आपको भोजन देगा। एंड द पॉट गेव हर फूड, अब जब उसने बोला तो उसके पास भोजन आ गया।
द वुमेन स्पोक टू द पॉट मेनी टाइम्स एंड द पॉट गेव द फूड ऑफ द हंग्री पीपल। अब उसने कई बार बोला बर्तन से कि भाई खाना दो, तुमने बूढ़े आदमी के लिए क्या किया था, मेरे लिए भी वही करो। और जितनी बार उसने बोला उतनी बार उसे भोजन मिला। बट when she spoke to the pot for the 50th time, जब उसने 50 बार या 50वीं बार यह चीज़ कहा, the pot melted away, पॉट पिघल गया। There was nothing on the ground in front of the poor woman, अब उस ज़मीन पर कुछ नहीं था उस औरत के सामने, क्योंकि घड़ा तो पिघल गया था। अनांसी was very angry, अनांसी बहुत गुस्सा हुआ। He decided to go to the old man again and tell him everything, अब उसने यह निश्चित किया कि वह फिर से उस आदमी के पास जाएगा और उसे ये सब चीज़ बता देगा। उसके अंदर इतना लालच था कि भाई उसका घड़ा ख़राब हो गया, उसे भोजन कैसे मिलेगा। वो यह सोचकर गुस्सा हो गया क्योंकि उसका घड़ा वेस्ट हो गया था। अब क्या हुआ, He will give me another pot, उसके अंदर लालच था। अब उसने सोचा कि वह फिर से जाएगा उस आदमी के पास और आदमी उसे फिर से कोई दूसरा बर्तन देगा। When अनांसी केम टू द शीशोर, जब वह समुद्र के किनारे आया, द लिटिल रेड बोट वाज देयर, वहाँ पे वो छोटा जो नाव था रेड कलर का वो वहीं पर था। He got into it and soon he came to the old man's house, वह जल्दी ही उसमें बैठ गया और बूढ़े आदमी के घर पहुंच गया या आ गया। द ओल्ड मैन लिसन टू अनांसीज स्टोरी, अब वो जो बूढ़ा आदमी था वो अनांसी की स्टोरी को पूरा सुन लिया अच्छे से। अब उसने बोला, क्या बोला, आई हैव नो पॉट टू गिव यू, मेरे पास अब कोई भी बर्तन नहीं है तुम्हें देने के लिए। माई सन, उसने प्यार से बोला कि मेरे बच्चे, मेरे पास अब कोई बर्तन नहीं है आपको देने के लिए। बट आई विल गिव यू दिस स्टिक, बट मेरे पास कुछ है, वो क्या है, यह स्टिक है, यह छड़ी है। यू से द सेम वर्ड्स टू इट, तुम्हें बस सेम ही शब्द कहने हैं जो तुम पॉट के लिए कहते थे। ओनली इंस्टीड ऑफ पॉट पॉट से स्टिक, सिर्फ आपको क्या करना है, पॉट पॉट की जगह स्टिक बोलना है, स्टिक स्टिक। अनांसी टुक द स्टिक एंड रन टू द बोट, उसने जल्दी से स्टिक को लिया और बोट की ओर भागा। ही कुड नॉट वेट अ मिनट, ही कुड नॉट वेट अ मिनट, अब उसे वेट नहीं किया जा रहा था, वो एक मिनट भी वेट नहीं कर सकता था। ही सेड क्विकली, उसने जल्दी से कहा, स्टिक स्टिक व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज डू फॉर मी, उसने बोला कि छड़ी छड़ी जल्दी से वह मेरे लिए करो जो तुमने उस बूढ़े आदमी के लिए किया था। एंड द स्टिक डिड, और स्टिक ने किया, क्या किया, इट बीट हिम ऑन द बैक, उसने उसे बहुत मारा। ऑन हिज फैट फेस, ऑन हिज फैट हैंड्स एंड लेग्स, वो जो इतना हेल्दी हो गया था इतना सारा खाना खा करके उसे हर जगह उस छड़ी ने मारा। इट बीट ऑल हिज फैट बॉडी, उसने उसके पूरे बॉडी पर मारा। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वह पानी में कूद गया। एंड स्वैम अवे एज क्विकली एज ही कुड, उसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था तो वह जल्दी जल्दी तैर कर वहाँ से भाग गया। ही लेफ्ट द बोट विद द स्टिक इन इट, वह बोट स्टिक को उसी में छोड़ दिया। ही केम होम क्राइंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, वह घर वापस आया एक छोटे बच्चे की तरह रोता हुआ। बट ही डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट द स्टिक, लेकिन उसने किसी को भी स्टिक के बारे में नहीं बताया। बट डैट वाज अ गुड लेसन टू हिम, लेकिन यह उसके लिए एक अच्छा पाठ है, एक अच्छी सीख है। पीपल से डैट नाउ एवरीथिंग ही गेट्स ही शेयर्स विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड विद अदर पीपल्स टू, अब लोग कहते हैं कि वह सारी चीज़ें, उसके पास जितनी भी चीज़ें होती हैं अपने भाइयों के साथ, अपने बहन के साथ एंड अदर लोगों के साथ शेयर करता है। तो आपने देखा इस चैप्टर में अनांसी के बारे में क्या बताया गया है कि उसके अंदर बहुत लालच था, इतना लालच था कि वो अपनी चीज़ों को अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहन के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे एक अच्छा सीख मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।